1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भारत की नौसेना की पनडुब्बी यूनिटों ने अदम साहस और शौर्य का परिचय दिया। भारत की पहली पनडुब्बी दिसंबर 1967 में आर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो पुराना यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, वहाँ के रीगा बंदरगाह में बनी पहली पनडुब्बी कलावरी हमको प्राप्त हुई, जब उस पर प्रथम बार तिरंगा लहराया गया। और उसी 2 साल के दौरान हमें 4 पनडुब्बियाँ मिली, कालवारी, खंडूरी, कुरुसर्न और करुराज। ये 4 पनडुब्बियाँ हमको मिली जो कि विशाखापत्तनम में तैनात की गई। 1971 की लड़ाई में पनडुब्बी यूनिटों ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। पनडुब्बियाँ नॉर्थ अरेबियन सी में डिप्लॉय थी और बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉयड थी। जो नॉर्थ अरेबियन सी में डिप्लॉयड थे उनको समुद्री जहाज़ों को रोकने का काम सौंपा गया था कि अगर पाकिस्तान का कोई जहाज़ वहाँ से निकलता है तो उसको नष्ट करना, और या कमर्शियल जहाज़ जो निकलते हैं पाकिस्तान को रसद पहुँचाते हैं, गोला बारूद पहुँचाते हैं, उनको नष्ट करना। लेकिन वहाँ पे इस तरह की एक्शन नहीं हुई, बड़ा रिस्ट्रिक्टेड वहाँ पे ऑपरेशनल रोल दिया गया था। लेकिन उसके उलट जो हमारा ईस्टर्न फ्रंट था बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर पनडुब्बी यूनिट डिप्लॉयड थी कमांडर सामंत की लीडरशिप में, उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और नए पानी के एरिया में, नए समुद्री एरिया में बिना जानते हुए, पुराने एरिया में लोग घूमते हैं, टहलते हैं, अपने वेपन और शिप को चलाते हैं, लेकिन नए एरिया में जाके पाकिस्तान की फ़ौज को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। उन्होंने खुलना और बांग्ला, जो 2 उनके पोर्ट थे, उनको बिल्कुल सीज़ कर दिया, ना उसमें कोई आ सकता था ना जा सकता था। इस एक्शन के लिए कमांडर सावंत को और पनडुब्बी यूनिट को नेवी की पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया। उसके अलावा भी महावीर चक्र मिले और कई उनको वीरता पुरस्कार मिले इस 1971 की लड़ाई में। इसी तरह उसी फ्रंट पर जब गाज़ी पनडुब्बी को डुबोया गया और वहाँ पर इस तरह का ब्लॉकेट कर दिया कि पाकिस्तान की सेना वहाँ से निकल नहीं गई। ये जो है कोलावरी क्लास पनडुब्बी है, इसको फॉक्सट्रॉट क्लास कहते हैं रूस की भाषा में, जब भी बन के आई। अब हमारे पास नई श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं जिनको स्कॉर्पियन क्लास कहते हैं, और आजकल की जो सबमरीन है उसका जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसको कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल या ATV, जो नेवल प्रोजेक्ट है पनडुब्बी बनाने का। इसमें जो भी पनडुब्बियाँ हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर से चलती हैं, और न्यूक्लियर पावर जो है उसके अंदर टरबाइन होता है जो जनरेट करता है और शाफ्ट को चलाता है, प्रोपेलर को चलाता है। हमारे पास अरिहंत, अरिघात एवं और भी न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं, या इनको हम बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कहते हैं। इनकी रेंज अनलिमिटेड होती है, ये पानी में सिर्फ लंबे समय तक रह सकती हैं जब तक कि इनके पास रसद और सप्लाई लेने के लिए इनको ऊपर आना पड़ता है, अदरवाइज़ इनकी रेंज जो है अनलिमिटेड है। अब इनकी रेंज देखा जाए तो अनलिमिटेड कहते हैं। इसके अंदर वेपनरी अगर देखी जाए तो K-15 और K-5 मिसाइल लगी होती हैं जिनकी अलग अलग रेंज है। K-15 मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है और K-5 की रेंज तकरीबन 3500 किलोमीटर है समुद्र के अंदर। इसके अंदर जो है एक प्रेशराइज्ड चैम्बर होता है, जो रिएक्टर होता है, प्रेशराइज्ड वाटर चैम्बर जिसको रिएक्टर कहते हैं, जो कि पावर देता है मेगावाट के अंदर उसको प्रोपेलर शाफ्ट को, जिससे ये चलती हैं। चक्र अभी हमारी बहुत ही एडवांस्ड पनडुब्बी है जो कि अकुला क्लास सबमरीन है, जो कि हमने रशिया से लीज़ पे ली हुई है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो अटैक सबमरीन कहलाती है। इसके अंदर तरह तरह की जो है आर्मामेंट्स लगी हुई हैं। इसमें मिसाइलें हैं, इसमें टारपीडोज़ हैं, इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल है, जब ये ऊपर जाके भी हवा में मार कर सकती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। इसके अंदर जो सोनार है, इसके अंदर डिसेप्शन प्लान के लिए ये माइन डिटेक्टर का भी काम करती है। तो इस तरह की पनडुब्बी भारत आगे बना रहा है, जो कि आगे चल के हमें जो है और न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी नई देगा, जिसमें हमारी नेवी कैपेबिलिटी ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको ये बता दूं कि नेवी ने 1971 में ही सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है, जबकि 67 में ही हमारी नेवी के पास पनडुब्बियाँ आई थी और 3-4 साल के अंदर उनको लड़ाई लड़ना पड़ा था। तो ये है शौर्य गाथा भारत की नेवी की, पनडुब्बी विंग की, और जो
पनडुब्बी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है ATV, उसके बारे में मैंने बताया।